हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज क्लास 10 का अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने फॉर्मूले को मॉडल के थ्रू समझाया है और उदाहरण 1, 2, 3 और 4 को कर चुके हैं। सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न 1, 2 और 3 को करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रश्न में दिया है दो घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो घन का आयतन है वो हमारा 64 सेंटीमीटर क्यूब है। संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो ये हमारा घन है। इस तरीके से हमें दो घन लेने हैं जिसको एक साथ जोड़ना है। माना ये हमारा घन है तो इसको इस तरीके से जोड़ना है। जोड़ने के बाद एक घनाभ जैसे आकृति बन जाएगा। घनाभ जैसे आकृति इस तरीके से बनेगा। तो इस पूरे आकृति में इसकी जो चौड़ाई है वो हमारा सेम रहेगा। जो लंबाई है, लंबाई में वृद्धि हो जाएगा और जो इसकी जो ऊंचाई रहेगी ये ऊंचाई भी हमारा सेम रहेगा। घनाभ का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो इस आयतन से हम घनाभ के किनारों की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर घनाभ का जो आयतन होता है a क्यूब होता है। a क्यूब बराबर 64। अब यहाँ पर a का मान निकालना है। तो यहाँ पर 64 की घात 1/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर 64 आएगा। तो जो घन का जो किनारा है वो 4 सेंटीमीटर आया। तो इस तरीके से ये हमारा घन है। तो इसका जो किनारा है, इसका किनारा 4 सेंटीमीटर है। तो घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई बराबर होती है। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर ही इसकी लंबाई हो जाएगी। चौड़ाई इसकी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी और जो ऊंचाई है वो भी हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेम इसमें भी होगा। इसका जो लंबाई है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है वो भी हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब इसको हम जोड़ेंगे तो इसकी जो लंबाई हो जाएगा 4 + 4 8 हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो ऊंचाई है इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ऊंचाई हमारा सेम रहेगा। तो ऊंचाई जो है ये 4 सेंटीमीटर रहेगा। और जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है इसको जोड़ेंगे तो इसका जो चौड़ाई रहेगा वही सेम रहेगा। उसका जो लंबाई है वो चेंज हो जाएगा। ठोस घनाभ की लंबाई L 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। लंबाई को L से डिनोट कर रहे हैं, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से। अब हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL। तो यहाँ पर 2 गुणा L हमारा 8 है, 8 गुणा B 4 प्लस BH 4 गुणा H हमारा 4 है प्लस H 4 गुणा L 8। तो यहाँ पर 2 गुणा 8 चक्कू 32 प्लस 4 चक्कू 16 प्लस 8 चक्कू 32। अब यहाँ पर इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना है। यहाँ पर 80 आ जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पर 160 सेंटीमीटर। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 2 को करते हैं। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दिया है कोई बर्तन एक खोखला अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है। इस प्रकार से ये अर्धगोला है। अर्धगोले के ऊपर एक खोखला बेलन इस प्रकार से अध्यारोपित है। तो अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। जो ये अर्धगोला है, अर्धगोले का व्यास मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 14/2। तो त्रिज्या हमारा r है। तो r बराबर 14/2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अर्धगोले का जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अर्धगोले के ऊपर बेलन अध्यारोपित है तो अर्धगोले की त्रिज्या जितना हो जाएगा बेलन की त्रिज्या भी उतना ही हो जाएगा। तो यहाँ पर बेलन की त्रिज्या r 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा बर्तन बन रहा है इसकी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है।
तो ये हमारा त्रिज्या है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यहाँ से इसको अगर सीधा लाइन खींचा जाए तो ये भी अर्धगोले का त्रिज्या है जो कि 7 सेंटीमीटर है। तो इसकी जितनी त्रिज्या है ये अर्धगोले की ऊंचाई के बराबर है। तो अर्धगोले की ऊंचाई हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो हम बेलन की ऊंचाई निकाल सकते हैं। पूरे ऊंचाई में से इस ऊंचाई को मतलब 7 सेंटीमीटर को अगर हम माइनस कर दें तो हमारा बेलन की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो बेलन की ऊंचाई बराबर पूरी ऊंचाई हमारा 3 है, माइनस 7 माइनस कर देंगे तो यहाँ से इन दोनों को माइनस करेंगे तो बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस पूरे बर्तन का हमें आंतरिक पृष्ठ ज्ञात करना है। तो इसको हम मॉडल से समझते हैं। माना ये हमारा खोखला अर्धगोला है। बेसिकली अर्धगोला इस तरीके से रहता है कि इसका ऊपर का जो पृष्ठ होता है वो हमारा ढका हुआ रहता है। तो इसमें खोखले अर्धगोले की बात किया जा रहा है तो ये जो ढका हुआ भाग है, ये जो वृत्त वाला भाग है ये हमारा नहीं रहेगा। खोखले अर्धगोले में इस तरीके से वक्र पृष्ठ रहेगा। अर्धगोले के ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित किया जा रहा है, मतलब जो बेलन का जो पीछे वाला जो पृष्ठ रहता है ये पृष्ठ हमारा नहीं रहेगा। ये जो दोनों तरफ से ये जो पृष्ठ रहेगा वो हमारा नहीं रहेगा। खोखले बेलन को खोखले अर्धगोले के ऊपर इस प्रकार से अध्यारोपित किया जा रहा है। इस पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आंतरिक पृष्ठ को देखा जाए तो इस प्रकार ये बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है और अर्धगोले का भी ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसका फार्मूला हमें रखना है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। यहाँ से हम 2 पाई आर को कॉमन लेंगे जो कि दोनों में कॉमन है। कॉमन लेने से कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो यहाँ से हम 2 पाई और आर को कॉमन लेंगे, 2 पाई आर। तो यहाँ पर बचा हुआ है आर प्लस एच। वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पर। प्रश्न में यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। अगर प्रश्न में दिया हुआ हो कि पाई का मान 3.14 रखना है तो उसमें हमें 3.14 का प्रयोग करना है। प्रश्न में अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हमें पाई का मान 22/7 रखना है। तो यहाँ पर हम पाई का मान 22/7 रखेंगे गुणा आर यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है, 7 प्लस एच हमारा 6 सेंटीमीटर है। इसको सॉल्व करना है यहाँ पर। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 44 आ जाएगा। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। अब 44 और 13 को गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद 572 सेंटीमीटर क्यूब। बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दिया है एक खिलौने त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है जो एक अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है और अर्धगोले की त्रिज्या शंकु के त्रिज्या के बराबर है। अर्धगोले के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है तो अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो हमारा 3.5 सेंटीमीटर है। अर्धगोले की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या के बराबर है, मतलब दोनों की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। अब संपूर्ण खिलौने की जो ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे की जो ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर है। अर्धगोले की त्रिज्या जिसको हम आर मान रहे बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या आर 3.5 सेंटीमीटर है, मतलब दोनों का जो त्रिज्या है वो समान है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो इसमें संपूर्ण ऊंचाई खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर अर्धगोले में देखा जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम सीधी लाइन खींचे तो ये हमारा त्रिज्या हुआ अर्धगोले का। तो अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर है जो कि अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो अर्धगोले की ऊंचाई के बराबर है। तो यहाँ पर हम इस पूरे ऊंचाई में से अगर यहाँ से अगर हम इसको माइनस कर दिया जाए, मतलब 3.5 को अगर माइनस कर दिया जाए तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर शंकु की ऊंचाई हो जाएगा पूरी ऊंचाई 15.5 माइनस अर्धगोले की त्रिज्या 3.5। इसको माइनस करने के बाद यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर आ रहा है। इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो इसको हम मॉडल से समझते हैं। ये हमारा अर्धगोला है और ये हमारा शंकु है। इसको इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करना है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। इसमें हम शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला यूज नहीं करेंगे। शंकु में नीचे का जो ये वृत्त वाला भाग है ये हमारा नहीं आएगा। ऐसे ही अर्धगोले में ये जो वृत्त वाला भाग है ये हमारा नहीं आएगा। इसको इस तरीके से जोड़ा जाए तो यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ना है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। अब यहाँ से हम पाई और आर को कॉमन लेंगे तो पाई आर यहाँ पर बचा हुआ है 2r प्लस एल। एल शंकु का त्रिज्या ऊंचाई है तो उसको हमें निकालना है। तो एल बराबर इसका जो फार्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये जो त्रिज्या ऊंचाई है ये हमारा एल है और ये जो ऊंचाई है ये हमारा एच है और इस तरीके से ये हमारा आर है। तो एल बराबर रूट आर स्क्वायर, तो आर हमारा 3.5 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 35 का स्क्वायर 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों संख्या को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 156.25। अब 156.25 को वर्गमूल से निकालेंगे तो यहाँ पर इसका जो मान आएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो एल जो है हमारा त्रिज्या ऊंचाई, एल जो त्रिज्या ऊंचाई है वो हमारा 12.5 सेंटीमीटर आया। तो एल का मान निकला। इस वाले पोर्शन को हमें यहाँ पर करना है, उसके बाद खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को लिखना है। तो यहाँ पर एल का मान आया 12.5 सेंटीमीटर। आई का मान 22/7 गुणा आर 3.5 2 गुणा 3.5 प्लस एल का मान आया 12.5 22 गुणा 0.5। इन दोनों संख्या को जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 7.0 आएगा प्लस 12.5। यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर बट्टा 10 हो जाएगा। 2 पंजे 10 और यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो 5 से यहाँ पर 5 कट जाएगा तो यहाँ पर बचा हुआ है 11 गुणा इन दोनों संख्या को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 19.5 आ जाएगा। अब इन दोनों संख्या को हम गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद यहाँ पर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फेसबुक इंस्टा में मैथ्स कैस्केड को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।